हाय गाइस, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज थ्योरम 7 समझने वाले हैं। आइए समझते हैं थ्योरम 7 में क्या क्या फार्मूला आता है। दैट पहला फार्मूला देखिए क्या है, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का दूसरा फॉर्मूला देखिए क्या है, 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला देखिए, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। चौथा फॉर्मूला इसी का, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और पांचवा फॉर्मूला देखिए, 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये वीडियो बच्चों गाँव में बन रहा है, आपको बाहरी आवाज पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखना है, बाहरी साउंड से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। और इन पांचों फार्मूला का प्रूफ आज हमको थ्योरम 7 में करना है, ठीक है। तो कोई दो फार्मूला यदि आपको हम प्रूफ कर देंगे तो आप और अदर रेस्ट 3 फार्मूला आप लोग इजी वे में अपने से प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पहला फार्मूला का प्रूफ देखते हैं। और जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम लोग अब पहला फार्मूला का प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला का प्रूफ, यहाँ पे देखिए 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू हमको आज प्रूफ करना है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डाटा RHS में आपको लाना है। तो यहाँ देखिए 2 साइन इनवर्स x है, तो हम लोग साइन इनवर्स x को कुछ मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू, जैसे हम a ही मान लेते हैं। आपको बहुत सारा फॉर्मूला हम बताए हैं, यदि आप साइन इनवर्स x इक्वल टू a मानते हैं, ठीक है। यहाँ से यदि आप x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, साइन a लिखिएगा। ये हम बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। साइन इनवर्स यदि बराबर के उस पार जाता है तो इनवर्स खत्म हो जाता है, केवल साइन बचता है। और RHS में जो भी डाटा है वो एंगल में आ जाता है। ये सब बताने की तो जरूरत नहीं है, आप लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ देखिए आपको 11th क्लास का कंपाउंड एंगल में एक फार्मूला बताया गया और हम भी आप लोगों को प्रूव करके बताए। साइन 2a का आपको साइन 2a का फार्मूला बताया गया होगा, जो कि साइन और कोस दोनों के फॉर्म में रहता है। एक फार्मूला आता है, बहुत ही सुंदर फार्मूला है और इसका हम लोग कई टाइम्स यूज भी कर चुके हैं और ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a होता है, ठीक है, जो कि आपको याद रहना चाहिए। ये 11th क्लास से ही आप सीख चुके हैं, ठीक है। यही फार्मूला हम लोग लगा देंगे तो ये इजी वे में इसका प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे वी नो हम लोग जानते हैं साइन 2a इक्वल टू साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो साइन इनवर्स बनेगा। LHS में हम लोगों को क्या बच जाएगा, 2a बच जाएगा। तो 2a इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 2 साइन a इंटू कॉस a। किसी कोई परेशानी? अब यहाँ देखिए
2a इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन a इंटू कॉस ए आ चुका है। यदि यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे, साइन ए का भी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। कहाँ से? यहाँ देखिए, साइन ए का वैल्यू क्या है? x है। साइन ए को हम लोग x से रिप्लेस कर सकते हैं। यदि a का वैल्यू रखना चाहे तो a हम लोग किसको माने थे? साइन इनवर्स x को a माने थे। पुनः यदि a का वैल्यू रखना चाहे साइन इनवर्स x तो इजी वे में हम लोग रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कॉस ए आ गया है, जो कि यहाँ पे आपको दिक्कत पहुंचा सकता है। कॉस ए को हम लोग किस तरह से रिप्लेस करें? तो कॉस ए को हम लोग यदि साइन के ही फॉर्म में लिखना चाहें तो आप 11th क्लास में भी सीखे होइएगा कई टाइम, या 10th क्लास से ही आप लोग जानते हैं। यदि आपको हम कहें कॉस स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप बताइएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यदि यहाँ से आपको पूछे कॉस ए का फॉर्मूला, आप क्या कीजिए, स्क्वायर को उधर भेज दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉस ए के बदले हम लोग ऐसा लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई आपत्ति? आइए हम लोग कॉस ए को किससे रिप्लेस करेंगे? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से रिप्लेस करेंगे। तो आइए हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो इम्प्लाई दैट 2a इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन ए इंटू कॉस ए को ही रिप्लेस करना है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के द्वारा। ठीक है, अब लोग एक एक करके सबका वैल्यू रखेंगे। यहाँ देखिए ए को किसके द्वारा रिप्लेस करेंगे? ए को हम लोग यहाँ इक्वेशन हम 1 कर देते हैं। ए को हम लोग साइन इनवर्स एक्स के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स, यहाँ देखिए 2 साइन ए है, तो साइन ए को हम लोग एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि साइन ए का वैल्यू एक्स के बराबर है। तो साइन ए को हम लोग एक्स लिख सकते हैं इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो साइन ए का वैल्यू मेरे पास एक्स है, तो साइन स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाए, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही चीज हम लोगों को प्रूव भी करना है, जो कि बहुत ही इजी वे में प्रूव हो चुका है। जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग पांचवा फार्मूला का प्रूफ देखेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही इजी है। यदि आप सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर का फार्मूला प्रूफ करना चाहते हैं तो इसका प्रूफ भी बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको साइन 3a का फार्मूला याद रहना चाहिए, कॉस 3a का फार्मूला याद रहना चाहिए, कॉस 2a का फार्मूला याद रहना चाहिए। यदि ये सब फार्मूला आपको याद है तो सबका प्रूफ आप अपने से इजी वे में कर सकते हैं। तो हम पांचवा नंबर, इसके बाद पांचवा नंबर फार्मूला का प्रूफ कर देते हैं, और बीच में जो 3 फार्मूला को हम छोड़ दिए हैं इनका प्रूफ आप इजी वे में कर सकते हैं। सेकेंड नंबर, यदि आप फार्मूला प्रूफ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको cos 2a का फार्मूला याद रहना चाहिए, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, यदि आप थर्ड नंबर फार्मूला प्रूफ करना चाहते हैं तो आपको साइन 3a का फार्मूला याद रहना चाहिए, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a होता है। यदि आप चौथा नंबर फार्मूला प्रूफ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको cos 3a का फार्मूला याद रहना चाहिए, जो कि होता है 4 cos क्यू a माइनस 3 cos a। यदि ये सारा फार्मूला आपको याद है तो आप A to Z फार्मूला अपने से प्रूफ कर सकते हैं इजी वे में। और शुरुआत में जो दिया हुआ रहता है, जैसे यहाँ साइन इनवर्स एक्स था तो हम लोग शुरुआत में साइन इनवर्स एक्स को ही ए मान लिया। किसी में 2 cos इनवर्स एक्स है तो आप cos इनवर्स एक्स को ए मान लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आप सिमिलरली सबका प्रूफ कर सकते हैं, आपको केवल फार्मूला याद रहना चाहिए। आइए अब हम लोग पांचवा फार्मूला का प्रूफ देखते हैं। पांचवा फार्मूला हम लोगों के पास है, पहले मैं फार्मूला को लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए यहाँ फार्मूला क्या था पांचवा हम लोगों के पास। पांचवा फार्मूला हम लोगों के पास था 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। पांचवा फार्मूला हम लोगों का यही था। यहाँ देखिए 3 tan इनवर्स x है, तो यहाँ पर हम लोग tan इनवर्स x को कुछ लेट कर लेंगे। जैसे यहाँ देखिए
पांचवा का प्रूफ हम लोग लेट करेंगे, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू a। यहाँ से यदि हम x का वैल्यू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इधर जाकर के tan a बन जाएगा, tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो tan a बन जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा। और यदि आप इस फार्मूला का प्रूफ, यदि आप इस फार्मूला को प्रूफ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 11th क्लास का tan 3a का फार्मूला याद रखना चाहिए, जो कि बहुत ही इजी था। tan 3a का फार्मूला यहाँ लिखेंगे हम लोग, वी नो tan 3a इक्वल टू फार्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। और tan 3a का यही फार्मूला होता है जो कि बहुत ही इजी है, ठीक है। अब देखिए, यदि हम लोग tan को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो tan इनवर्स बनेगा, ऐसा आप लोगों को समझने के लिए बता रहे हैं। यदि tan को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स बनेगा। LHS में हम लोगों को 3a बच जाएगा, 3a इक्वल टू tan इनवर्स, इसी को बराबर के उस पार ले गए तो tan इनवर्स लिखे हैं। और RHS में जो भी डाटा है उसको हम लोग ऑफ में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। किसी कोई परेशानी? अब यहाँ से देखिए हम लोग एक एक करके सारा का वैल्यू रखेंगे, क्योंकि tan a का भी वैल्यू मेरे पास है। tan a को हम लोग x रख सकेंगे, और a का वैल्यू देखिए, इसको यदि हम लोग इक्वेशन 1 का देंगे तो a का a हम लोग किसको माने थे, tan इनवर्स x को a माने थे। पुनः हम लोग यदि a का वैल्यू रखना चाहें तो a को हम लोग tan इनवर्स x ही रख सकेंगे। यहाँ देखिए 3a है, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 3a का वैल्यू देखिए क्या है, tan इनवर्स x। यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x इक्वल टू, अब यहाँ देखिए RHS में क्या है, tan इनवर्स, यहाँ हम लोग भी लिखेंगे tan इनवर्स। ऊपर देखिए इसके बाद क्या है, ऑफ में 3 tan a है, 3 tan a, tan a को हम लोग क्या रख सकेंगे, tan a को x रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस tan क्यूब a है, यहाँ क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा बाय tan क्यूब लगा हुआ है, क्योंकि tan a का वैल्यू x है, यदि tan का क्यूब कर देंगे इधर भी क्यूब हो जाएगा। और नीचे में देखिए क्या है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a है, tan a का वैल्यू x है, यदि स्क्वायर लगाएंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। tan स्क्वायर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और यही हम लोगों को प्रूफ भी करना था, जो कि बहुत ही इजी में प्रूफ हो चुका है, ठीक है। और जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग थ्योरम 8 समझेंगे, जो कि बहुत ही इजी है। थ्योरम 8 और थ्योरम 9 बहुत ही इजी है, और इसके बाद हम लोग उसी का प्रूफ देखने वाले हैं। आप लोग सभी फार्मूला को याद कर लीजिए, यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो ही आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बना सकेंगे। यदि फार्मूला आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो आप एक भी सवाल आपसे हिलेगा तक नहीं, ठीक है। इसीलिए जितना फार्मूला का आपको हम प्रूफ बता रहे हैं, केवल आपको याद रखना है। प्रूफ आपको याद रहे या ना रहे, प्रूफ आपको याद भी नहीं रखना है, रखने का कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आपको केवल फार्मूला याद रहना चाहिए, डोमेन और रेंज याद रहना चाहिए। यदि डोमेन और रेंज याद है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो आपको किसी भी सवाल में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। आप अपने से 80% क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए थ्योरम 8। थ्योरम 8 में टू प्रूफ दैट हम लोगों को प्रूफ करना है। पहला फार्मूला है साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x। ऐसा हम लोग तब लिख पाएंगे जब x अपने रेंज के अंतर्गत आएगा, और x का रेंज आपको हम समझा चुके हैं, डोमेन और रेंज हम बताए हैं सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जो कि x का रेंज होता है
माइनस पाई बाय 2 से बड़ा या बराबर और पाई बाय 2 से छोटा या बराबर, ठीक है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 एंड लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2। x का वैल्यू इन्हीं के बीच का रहना चाहिए, ठीक है। और आपको हम रेंज बताए हैं सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, आपको रेंज टोटल का याद रखना चाहिए। यहाँ पे x इसके अंतर्गत आएगा तो ही हम लोग ऐसा लिख पाएंगे। सेकेंड फार्मूला देखिए क्या है, यदि cos इनवर्स cos x है तो इसको हम लोग x लिख पाएंगे जब x अपने रेंज के अंतर्गत आएगा। cos का भी आपको रेंज बताए हैं, tan का भी रेंज बताए हैं, टोटल का रेंज हम बता चुके हैं, वो रेंज के अंतर्गत सबको यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। ये भी यदि नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए तीसरा में आपको हम बता चुके हैं, तीसरा नंबर देखिए tan इनवर्स यदि tan x है इसको भी हम लोग x लिखेंगे। चौथा देखिए यदि cot इनवर्स cot x है तो इसको हम लोग x लिखेंगे। पांचवा देखिए यदि sec इनवर्स sec x है तो इसको हम लोग x लिखेंगे डायरेक्ट। ऐसा हम लोग तब लिख पाएंगे जब यहाँ जो x है ये वाला x अपने रेंज के अंतर्गत रहेगा। तब डोमेन और रेंज आपको समझा है, सबका रेंज बताए हैं, ठीक है। तो यदि रेंज के अंतर्गत है तो ही हम लोग ऐसा लिखेंगे। और छठा फॉर्मूला देखिए क्या था, कोसेक इनवर्स कोसेक x इक्वल टू x, ठीक है। और इन सभी का प्रूफ भी बहुत ही आसान है, वेरी इजी है, 2 लाइन में इसका प्रूफ हो जाएगा। यहाँ देखिए, और ऐसा हम लोग तब लिख पाएंगे जब x हम लोगों का रेंज के अंतर्गत आएगा। यदि x रेंज के अंतर्गत नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे ऐसा। तो यहाँ देखिए पहला का प्रूफ देखिए, पहला को हमको प्रूफ करना है आज, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x आज हम लोगों को प्रूफ करके देखना है। तो यहाँ देखिए हम लोग लेट कर लेंगे, साइन इनवर्स के ऑफ में क्या है साइन x है, तो यहाँ हम लोग लेट करेंगे, लेट साइन x इक्वल टू a। यहाँ जो साइन x है इसको हम लोग क्या मान लिए हैं, a लेट कर लिए हैं। यदि यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ साइन इनवर्स था तो उधर जाकर के इनवर्स खत्म हो जाता था, आज इनवर्स नहीं है, केवल साइन है। यदि साइन को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो साइन इनवर्स बनेगा। इधर क्या हो जाएगा, RHS में साइन इनवर्स ये हो जाएगा। RHS में जो भी डाटा रहता है वो ऑफ में आ जाता है। यहाँ देखिए, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह देते हैं। अगेन देखिए x इक्वल टू, यहाँ देखिए साइन इनवर्स a है। यदि फ्रॉम 1 से समीकरण 1 से हम लोग a का वैल्यू रखना चाहे तो a को हम लोग साइन x लिख सकते हैं, a को हम लोग वापस क्या लिख सकते हैं साइन x। साइन x को ही a माने थे ना, a का वैल्यू यदि पुनः हमको रखना है तो उसको क्या रखना पड़ेगा, आपको साइन x ही रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए क्या है साइन इनवर्स, a को हम लोग क्या रखेंगे साइन x रखेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन x। देखिए साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या आ चुका है, x आ चुका है। इसी को अगेन करके थोड़ा सा लिख देते हैं, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, जो कि बहुत ही इजी वे में प्रूफ हो चुका है। और इसी तरह से आप ये टोटल का प्रूफ आप कर सकते हैं इजी वे में। और जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थ्योरम 9 देखिए क्या है, वो भी इसी का जस्ट अपोजिट है। यहाँ देखिए आगे क्या लगा हुआ है साइन इनवर्स साइन x, अगर उल्टा इसी में हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स x हो जाएगा तो भी x से लिखेंगे। अभी इनवर्स सभी में देखिए बाहर में इनवर्स लगा हुआ है, यदि यही इनवर्स अंदर आ जाता है तो भी हम लोग ऐसा लिख पाएंगे। ऐसा तब लिख पाएंगे उस समय, तब देखिए यहाँ हम अभी फॉर्मूला लिखते हैं। थ्योरम 9 देखिए क्या है, पहला फॉर्मूला साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू हम लोग x लिखेंगे। यहाँ देखिए साइन इनवर्स x है, यहाँ जो x है x अपने डोमेन के अंतर्गत आना चाहिए, ठीक है। और साइन इनवर्स का आपको हम डोमेन समझाए हैं। डोमेन क्या होता है, डोमेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1।
ठीक है। x का वैल्यू -1 से 1 के अंतर्गत रहेगा तो ही ऐसा हम लोग लिख पाएंगे, अगर ऐसा नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे। अगर साइन इनवर्स x इक्वल टू, यदि आपको x लिखना है तो आप पहले पता लगाइएगा x जो हमारा है वो इस इंटरवल के अंतर्गत है कि नहीं है। यदि इसके अंदर का x नहीं है तो आप ऐसा नहीं लिख पाइएगा। यदि ऐसा कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2 तो आप इसको 2 डायरेक्ट लिख दीजिएगा। नहीं, क्यों नहीं लिखिएगा? क्योंकि 2 देखिए आपके डोमेन के अंतर्गत नहीं है, तो ऐसा हम लोग नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि x का जो वैल्यू होना चाहिए -1 से बड़ा या बराबर एंड 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए। 2 देखिए तो इसके बीच कभी 2 आएगा? 1 से ही 1 के बराबर या 1 से छोटा ही होना चाहिए, यानी 2 तो बहुत बड़ा है 1 से, ये वैल्यू नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबका आपको डोमेन और रेंज समझा चुके हैं। डोमेन रेंज जिसको याद है उस बच्चे को कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड फॉर्मूला देखिए इसी का, cos इनवर्स x रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? x। ऐसा हम लोग तब लिखेंगे जब x हमारा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। x का भी cos का भी डोमेन सेम ही होता है, जो साइन का डोमेन होता है वही डोमेन cos का भी होता है। ठीक है, जो साइन इनवर्स का डोमेन होता है वही डोमेन cos इनवर्स का भी होता है। और तीसरा फॉर्मूला देखिए, tan इनवर्स x इक्वल टू ही रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। यदि cot इनवर्स x है तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। पांचवा फॉर्मूला देखिए, यदि sec इनवर्स x है तो हम लोग x लिखेंगे। छठा फॉर्मूला देखिए, यदि कोसेक इनवर्स x है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। और ऐसा हम लोग सभी कंडीशन में तब लिख पाएंगे जब सभी जगह का जो x है, x अपने डोमेन के अंतर्गत आना चाहिए। और इससे पहले हम डोमेन नहीं बताए थे, इससे 8वां थ्योरम जो हम प्रूव कर रहे थे वहां पे आपको रेंज बता रहे थे। वहां बताए थे x कहाँ का आदमी होना चाहिए, अपने रेंज के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं x अपने डोमेन के अंतर्गत होना चाहिए। डोमेन और रेंज में आसमान धरती का फर्क। ठीक है, आप इस बात को अच्छा से समझिए। यहाँ देखिए 9th नंबर का जो हम थ्योरम प्रूव करके आपको बताएंगे, यहाँ जो x है, यहाँ जो x है इनवर्स वाला में x लगा हुआ है, ये x आपके डोमेन के अंतर्गत आना चाहिए और डोमेन में रियल नंबर ही आएगा। और 8 नंबर, इससे पहला थ्योरम जो हम प्रूव करके बताए हैं, वहाँ जो x था वहाँ हम बताए हैं x जो आना चाहिए कहाँ से होना चाहिए? x हमारा रेंज के अंतर्गत होना चाहिए। रेंज जहाँ से हम लोग एंगल को देखते हैं, रेंज यानी एंगल को मापते हैं वहाँ पे। ठीक है, रेंज में हम लोग क्या देखते हैं? एंगल देखते हैं हमारा कहाँ से कहाँ के बीच का। ठीक है, आइए हम लोग अब एक एक करके सबका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पहला का प्रूफ देखते हैं। यहाँ हम लोग क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। लेट, यहाँ देखिए ऑफ में क्या है? साइन इनवर्स x है। साइन इनवर्स x को हम लोग a मान लेंगे। यदि साइन इनवर्स को उस पार ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा? LHS में केवल x बचेगा। साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे, साइन बनेगा, इधर क्या हो जाएगा? साइन a। किसी कोई दिक्कत? यदि इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह दें, ठीक है, तो x बराबर, यहाँ देखिए साइन ऑफ a का द्वारा वैल्यू यदि हम लोग रखना चाहे, a किसको माने हैं? साइन इनवर्स x को a माने, a का वापस वैल्यू रखेंगे, क्या रखना पड़ेगा हमको? साइन इनवर्स x ही रखना पड़ेगा। हमको यही प्रूव भी करना था, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x। इसी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x। इसके बाद यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यदि आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आपसे A to Z क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को ही देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे किस किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, और किस तरह से क्वेश्चन होगा। इससे पहले आप क्या कीजिएगा, 1 to 12 फार्मूला पहले याद कर लीजिए और डोमेन और रेंज सबका याद रहना चाहिए।
यदि याद नहीं है तो आपको सवाल जो वहाँ हम बताएंगे, ठीक है, वहाँ आपको दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आप पहले 1 to all फार्मूला याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप डोमेन और रेंज को याद करने के लिए नहीं भूलिएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हर एक चीज। तब तक के लिए जय हिंद।